शून्य, नथिंगनेस और सब कुछ, एवरीथिंगनेस, एक ही चीज को कहने के दो ढंग, दो ओर से, नकार से या विधेय से, निगेटिव से या पॉजिटिव से। जब हम कहते हैं शून्य तो यह हमारा चुनाव है नकार का। जब हम कहते हैं पूर्ण तो यह हमारा चुनाव है विधेय का। लेकिन मजे की बात है कि सिर्फ शून्य ही पूर्ण होता है और पूर्ण ही शून्य होता है। सिर्फ शून्य ही पूर्ण होता है, क्योंकि शून्य के अपूर्ण होने का कोई उपाय नहीं। आप अधूरा शून्य नहीं खींच सकते। आप शून्य के दो हिस्से नहीं कर सकते। आप शून्य में से कितना ही निकाल लें तो भी शून्य में कुछ कम नहीं हो सकते। आप शून्य में कितना ही जोड़ दें तो शून्य में कुछ बढ़ता नहीं। शून्य का मतलब ही यह है कि उससे बाहर भीतर कुछ नहीं निकाला जा सकता। पूर्ण का भी मतलब यही है। पूर्ण का मतलब यह है कि जिसमें जोड़ने को कुछ नहीं बचा, क्योंकि पूर्ण के बाहर कुछ नहीं बच सकता। दी टोटल, अब उसके बाहर कुछ बचा नहीं जिसको जोड़े। जिसमें से कुछ निकालना तो कोई जगह नहीं बची, क्योंकि टोटल के बाहर कोई जगह नहीं बच जाएगी जिसमें निकाल ले। शून्य से कुछ निकाले तो पीछे शून्य ही बचता है। शून्य में कुछ जोड़े तो उतना ही शून्य रहता है। पूर्ण से कुछ निकालने का उपाय नहीं, पूर्ण में कुछ जोड़ने का उपाय नहीं, क्योंकि पूर्ण में अगर कुछ जोड़ा जा सके तो इसका मतलब है कि वो अपूर्ण था पहले, कुछ उसमें जोड़ा जा सकता है। शून्य और पूर्ण एक ही सत्य के दो नाम। हमारे पास दो रास्ते हैं जहां से हम नाम दे सकते हैं, या तो हम नकार का उपयोग करें या विधेय का उपयोग करें। सब कुछ और कुछ भी नहीं, एक ही बात को कहने के दो ढंग। यह हमारा चुनाव है कि हम कैसे इसे कहें। अगर ये ख्याल में आ जाए तो इस जगत में उठे बहुत बड़े विवाद की बुनियादी आधारशिला गिर जाती। बुद्ध और शंकर के बीच कोई विवाद नहीं है, सिर्फ नकार और विधेय के शब्दों के प्रयोग का फासला और जिम्मेदारी। बुद्ध नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे कहते हैं नहीं है, शून्य है, निर्वाण है। निर्वाण का मतलब दिए का बुझ जाना, जैसे दिया बुझ जाता है, बस ऐसे ही सब कुछ नहीं होता। शंकर कहते हैं सब है, ब्रह्म है, मोक्ष है, ज्ञान है, सब विधेय शब्दों का प्रयोग। और बड़ी मजे की बात यह है कि ये दोनों इशारे बिल्कुल एक चीज की तरफ। शंकर और बुद्ध से करीब दूसरे आदमी पहुंचना मुश्किल है, लेकिन शंकर और बुद्ध के करीब ही उसका सबसे बड़ा विवाद खड़ा हुआ। हाँ और ना के बीच कितना फासला मालूम पड़ता है, इससे ज्यादा उल्टे शब्द नहीं हो सकते। लेकिन पूर्ण ना के बीच कोई फासला नहीं, लेकिन वो हमें अनुभव हो जाए दोनों से किसी एक का दूरी दिखाई पड़ सकता है। पूछा है, मैं कहता हूं भागे मत जागे। समझ के प्रति जागे, क्योंकि भागने का मतलब ही ये है कि हमने समग्र में कुछ चुनाव कर लिया, इसे छोड़ेंगे उसे पकड़ेंगे तभी भागा जा सकता है। भागने का मतलब है कि कुछ हम छोड़ेंगे और कुछ हम पकड़ेंगे। अगर पूरे को छोड़ें तो भाग कर कहां जाएंगे? अगर पूरे को स्वीकार करें तो भाग कर कहां जाएंगे? अगर त्याग पूर्ण हो तो भागना नहीं हो सकता। भागेंगे कहां? जहां भाग रहे हैं पूर्ण में वो भी त्यागा जा चुका है। मक्का भागेंगे, मदीना भागेंगे, काशी भागेंगे, हरिद्वार भागेंगे। अगर त्याग पूर्ण है तो भागना असंभव है।
अगर भोग भी पूर्ण है तो भागना असंभव है, भागने की कोई जरूरत नहीं। सब अधूरे का खेल है, सब आधे का खेल है। तो हाफ हार्टेड जो आधे हृदय से भोग रहे हैं उनको पकड़ने का उपाय, जो आधे हृदय से त्याग रहे हैं उनको छोड़ने का उपाय है। लेकिन जो पूरे हृदय से जी रहे हैं उनको न भागने को कुछ है न त्यागने को कुछ है, उनको तो सिर्फ जानने को ही कुछ है, जागने को ही। प्रश्न भागने का नहीं है, प्रश्न जागने का है, प्रश्न देखने का है, दर्शन का है, प्रश्न गहरे में झांकने का है। प्रश्न ये नहीं है कि पदार्थ से भाग जाओ, क्योंकि कहीं भी भागोगे तो पदार्थ है। प्रश्न ये है कि पदार्थ में गहरे झांको ताकि परमात्मा दिखाई पड़े, तब भागने की कोई जरूरत न रह जाएगी। आकृतियों से जो भागेगा वो जाएगा कहां? दूसरी आकृतियों के पास पहुंच जाए। स्थानों से भागेगा दूसरे स्थानों में पहुंच जाए, मकानों से भागेगा दूसरे मकानों में पहुंच जाए, लोगों से भागेगा दूसरे लोगों में पहुंच जाए। भाग कर जाएंगे कहां? जहां भी भागेंगे वहां संसार है, संसार से नहीं भागा जा सकता। हर जगह पहुंच के पता चलेगा संसार है, फिर वहां से भी भागो, फिर वहां से भी भागो, भागते रहो। अगर हम चांद तारों की रोशनी की गति भी पा जाएं तो भी संसार के बाहर न भाग सकेंगे। अभी तक कोई चांद तारा नहीं भाग सका, अभी कोई रोशनी की किरण नहीं भाग सकी संसार के बाहर। अनंत अनंत यात्रा है रोशनी की किरणों की, लेकिन होगी संसार के भीतर ही भाग नहीं सकती। असल में जहां तक भाग सकते हैं वहां तक तो संसार होगा ही, नहीं तो भागेंगे कैसे? रास्ता कहां पाएंगे? जाग सकते, ज्ञानी जागता है, अज्ञानी भागता है। हाँ, अज्ञानी के भागने के दो ढंग हैं। कभी वो स्त्री की तरफ भागता है, कभी स्त्री की तरफ से भागता है, कभी धन की तरफ भागता है, कभी धन छोड़ने के लिए भागता है, कभी मुंह करके भागता है संसार की तरफ, कभी पीठ करके भागता है। न मुंह करके कभी संसार को उपलब्ध कर पाता, न पीठ करके कभी संसार को छोड़ पाता। जो न पाया जा सकता और न छोड़ा जा सकता उसका नाम संसार है। सपने न पाए जा सकते न छोड़े जा सकते, असत न पाया जा सकता न छोड़ा जा सकता, असत के प्रति केवल जागा जा सकता है। वन कैन बी ओनली अवेयर। सपने के प्रति सिर्फ जागा जा सकता है। जो आदमी सपना छोड़ के भाग रहा है वो काफी गहरे सपने में अभी है, क्योंकि जिसको सपना छोड़ के भागना पड़ रहा है उसे इतना तो पक्का है कि सपना सपना नहीं, भागने योग्य तो मालूम नहीं हो रहा, इतना सच तो दिखाई पड़ता है। कृष्ण को समझेंगे तो दिखाई पड़ेगा। कृष्ण अर्जुन को भागने से ही बचाने की चेष्टा में थे। ये पूरी गीता भागने वालों के खिलाफ है। ये पूरी गीता इस बात के खिलाफ है कि जो भागने वाले हैं वो वही पागलपन को उल्टी दिशा में कर रहे हैं जो पकड़ने वाले हैं। लेकिन सिर्फ पागलपन उल्टा हो जाए, शीर्षासन करने लगे तो इससे पागलपन नहीं रह जाता। ऐसा नहीं, कोई पागल शीर्षासन करके खड़ा हो जाए तो पागलपन मिट जाता है, ऐसा नहीं। भोगी त्यागी हो जाते हैं, संसारी सन्यासी हो जाते, उल्टे हो जाते, तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। हाँ, दिशा उल्टी दिखाई पड़ने लगती, आदमी वही होता है। ढंग उल्टे हो जाते, आदमी वही होता है। कृष्ण गीता में एक बहुत ही अनूठी बात कहते, और वो ये कह रहे हैं कि संसारी और सन्यासी विपरीत नहीं है, एक दूसरे से उल्टे नहीं। संसार से भागकर कोई सन्यासी नहीं होता, संसार में जागकर कोई सन्यासी होता। और जागना हो तो यहीं जाग जाओ, कहीं भी भागो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जागने के लिए कोई खास जगह नहीं है, कहीं भी जागा जा सकता है।
सपने मिटाने के लिए खास सपने देखने की जरूरत नहीं, किसी भी सपने में जागा जा सकता है। एक सपना देखता है आदमी चोर का, एक आदमी सपना देख रहा है साधु का। क्या साधु वाले सपने से जागना आसान है बजाय चोर वाले सपने के? दोनों सपने जागना एक सा ही है, कोई अंतर नहीं पड़ता। साधु होने के सपने से जागने में भी यही करना पड़ेगा कि जानना पड़ेगा ये सपना है, और चोर के सपने से भी जागने के लिए यही करना पड़ेगा कि जानना पड़ेगा कि ये सपना है। सपने को सपने की भांति जानना ही जागना है, और सपने को सत्य की तरह जो मान लेता उसके सामने दो विकल्प हैं, या तो सपने में डूबे भोगे या सपने से भागे और त्यागे। गीता भोग और त्याग दोनों की अतियों को सपने के बीच मानेगी। जागना, और जागने के लिए ही वो कह रहे हैं कि तू पहचान अर्जुन, क्या सत्य है क्या असत है, ये तू पहचान। तो ये पहचान, ये रिकॉग्निशन ही तेरा जागरण बन जाने वाला।